क्या तुमने कभी रुककर सच में सोचा है कि तुम जैसे बनते जा रहे हो वो सच में तुम्हारा फैसला है, या फिर वो उन लोगों का असर है जिनके साथ तुम अपना समय बिता रहे हो? पावर ऑफ कंपैटिबल। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने फैसले खुद लेते हैं, हम पर किसी का असर नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचो। अगर एक बिल्कुल सफेद साफ पानी से भरा गिलास हो और तुम उसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा रंग मिलाते जाओ, तो क्या वो गिलास हमेशा साफ रहेगा? नहीं, धीरे धीरे उसका रंग बदल जाएगा। और मजेदार बात यह है, गिलास को पता भी नहीं चलेगा कि वो कब बदल गया। ठीक यही हमारे साथ होता है। संगत जो चुपचाप हमें बदल देती है, तुम चाहे कितने भी फ्रेश माइंड के हो, तुम्हारे इरादे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम रोज उन लोगों के बीच बैठते हो जो दूसरों की बुराई करते हैं, सपनों का मजाक उड़ाते हैं, छोटी सोच रखते हैं, टाइम पास में जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो यकीन मानो धीरे धीरे तुम भी वही बनने लगोगे। पहले तुम्हें अजीब लगेगा, फिर तुम्हें आदत हो जाएगी, फिर तुम्हें लगेगा यही नॉर्मल है, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। गलत संगत तुम्हें चिल्लाकर नहीं गिराती, वो तुम्हें चुपचाप नीचे खींचती है। एक छोटी सी कहानी। एक लड़का था, नाम मान लो आर्यन। आर्यन बहुत टैलेंटेड था, उसके बड़े सपने थे, वो मेहनती था। लेकिन धीरे धीरे उसकी दोस्ती ऐसे लोगों से हो गई जिनका मकसद सिर्फ टाइम पास था। शुरुआत में वो सिर्फ उनके साथ बैठता था, फिर वो भी उनकी तरह देर रात तक फालतू बातें करने लगा। फिर उसने अपनी पढ़ाई मिस करनी शुरू कर दी, फिर उसने अपने सपनों को बाद में देखेंगे कहकर टाल दिया। 2 साल बाद आर्यन वही बन चुका था जिसका वो कभी मजाक उड़ाता था। क्या वो बुरा था? नहीं। क्या वो कमजोर था? नहीं। वो बस अपनी संगत का रिफ्लेक्शन बन गया। साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अगर वो लोग फिटनेस को महत्व देते हैं, ग्रोथ की बातें करते हैं, रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं, डिसिप्लिन में जीते हैं, तो तुम चाहकर भी उनसे अलग नहीं रह पाओगे। और अगर वो लोग आलसी हैं, नेगेटिव हैं, हर चीज में बहाना ढूंढते हैं, सपनों से डरते हैं, तो तुम भी धीरे धीरे वैसा सोचने लगोगे। ये मत सोचो कि तुम अलग हो। कई लोग कहते हैं मैं अलग हूं, मुझ पर असर नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ साथ बैठता हूं, मैं वैसा नहीं हूं। सच सुनना चाहोगे? हर इंसान अपनी संगत का रिफ्लेक्शन होता है। तुम जितना ज्यादा समय किसी के साथ बिताते हो, तुम उसका माइंडसेट, उसकी आदतें, उसका बोलने का तरीका, यहां तक कि उसकी एनर्जी भी अपनाने लगते हो। ये एक अनदेखा इन्फ्लुएंस है। सही संगत की ताकत। अब जरा उल्टा सोचो। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें टोकते हैं, तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर धकेलते हैं, तुम्हारे सपनों को सीरियसली लेते हैं, तो क्या होगा? शुरू में तुम्हें असहज लगेगा, तुम्हें लगेगा ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम मजबूत होने लगोगे। सही संगत शोर नहीं करती, वो चुपचाप तुम्हें ऊपर उठा देती है। एक और उदाहरण सोचो। 2 पौधे हैं, एक पौधा धूप में है, उसे रोज पानी मिलता है, उसके आसपास अच्छी मिट्टी है। दूसरा पौधा अंधेरे में है, कम पानी है और आसपास सूखी मिट्टी। दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन कुछ महीनों बाद दोनों अलग दिखेंगे। क्यों? क्योंकि माहौल अलग था। तुम भी एक पौधे की तरह हो, तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारी संगत तय करती है। आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारी संगत तुम्हें बेहतर बना रही है, या बस तुम्हें वहीं रोक कर रखे हुए है? क्या तुम उन लोगों के साथ हो जो तुम्हें बड़ा सोचने पर मजबूर करते हैं, या उन लोगों के साथ जो तुम्हें छोटा बनाए रखते हैं? क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, या तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं? याद रखो, सपनों का मजाक उड़ाने वाले कभी तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। संगत बदलना आसान नहीं, सच ये है, गलत संगत छोड़ना दर्द देता है, क्योंकि वो लोग तुम्हारी आदत बन चुके होते हैं। तुम्हें डर लगता है कि अकेले रह जाओगे, लेकिन याद रखो, अकेलापन अस्थायी होता है, गलत संगत का नुकसान स्थायी हो सकता है। कभी कभी तुम्हें अकेले चलना पड़ता है ताकि सही लोग तुम्हारी जिंदगी में जगह बना सकें। कंपैटिबिलिटी का असली मतलब, कंपैटिबिलिटी का मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये सोच का मेल है, ये वैल्यूज का मेल है, ये विजन का मेल है। अगर तुम्हारा विजन बड़ा है और तुम्हारी संगत छोटी सोच वाली है, तो अंदर ही अंदर टकराव होगा। या तो तुम उन्हें बदलोगे या वो तुम्हें बदल देंगे। अक्सर दूसरा होता है। अपनी एनर्जी की रक्षा करो। तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, तुम्हारी जिंदगी लिमिटेड है। हर किसी को एक्सेस मत दो, हर किसी के साथ घंटों मत बैठो। हर बातचीत जरूरी नहीं होती,
कभी कभी ना कहना तुम्हारे फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा हाँ होता है। अंतिम संदेश, आज से एक फैसला लो। अपने आसपास देखो। उन 5 लोगों के नाम सोचो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। फिर खुद को देखो, क्या तुम वैसा बनना चाहते हो जैसा वो हैं? अगर जवाब हाँ है तो तुम सही रास्ते पर हो। अगर जवाब नहीं है तो आज से बदलाव शुरू करो, क्योंकि गलत संगत तुम्हें चुपचाप नीचे गिराती है, सही संगत बिना शोर के तुम्हें ऊपर उठा देती है। और याद रखो, तुम वही बनते हो जिसके साथ तुम सबसे ज्यादा रहते हो। तो सोच समझ कर चुनो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारी संगत लिख रही है।